जब से रेलवे का नोटिस आया है आईटीआई क्वालिफिकेशन को लेकर के, तब से सभी आईटी छात्र बहुत परेशान हैं। ठीक है? और काफ़ी सारा माहौल भी ये बना हुआ है आईटीआई को लेकर के, काफ़ी सारे लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक जो है, क्या देखने को रहा है अब तक की जो खबर है, रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंची है बात या फिर नहीं पहुंची है क्वालिफिकेशन को लेकर के। सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे, मैं आपको मुद्दा बताऊंगा कि हम कैसे अपनी बात डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं और क्या हम आप लोगों के लिए फिलहाल कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक तो ये मामला था। सबसे पहले इसका मैं बताता हूँ। आप लोगों ने अच्छा साथ दिया, सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो सबसे पहले जो मुहिम स्टार्ट की गई थी पिंडल सर के द्वारा आज सुबह ही, उसमें मैंने भी आप लोगों को वीडियो क्रिएट करके बताया था कि भैया 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा, उसमें सभी आईटीआई वाले छात्रों को भाग लेना है। तो भैया मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि आईटीआई वाले छात्र मतलब आईटी वाले छात्रों ने एकता बनाई है। और ये जो क्वालिफिकेशन वाला मामला है, ये ट्रेंडिंग में आया है, देखो यहाँ पर, है ना। ये 7वें नंबर ट्रेंड पे था और फिलहाल इसमें लगभग लगभग भैया 2,85,000 लोगों ने ट्वीट किया है। यानी कि 2,85,000 आईटीआई छात्रों ने क्या किया है, ये ट्वीट किया है, यानी कि आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एकता दिखाता है वैसे। ठीक है, ये आप लोगों की एकता दिखाता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में लाना किसी चीज को आसान नहीं होता, वो भी ट्विटर पर। ठीक है ना, तो ये ट्रेंडिंग में रहा है। अभी भी आप अगर खोल कर देखो तो ट्रैवल में ट्रेंडिंग पे अभी भी है ये। ठीक है ना, सेक्शन वाले में, तो क्वालिफिकेशन वाला। तो इतना तो 100% है कि रेलवे तक बात पहुंच चुकी है कि हाँ भैया आईटीआई वाले छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन तो हमारा सफल रहा। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे पहला जो हमारा पहल होगी वो ट्विटर कैंपेन होगा। तो सबसे जो पहली पहल थी हमारी ट्विटर कैंपेन की, वो सफल रही। मेरे को लग रहा है कि रेलवे तक बात पहुंच चुकी होगी। जब ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड करती है, किसी डिपार्टमेंट को टारगेट करके होती है वो चीज, तो उस तक जरूर पहुंच जाती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपडेट तो जरूर देगा रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब दूसरी चीज क्या है दोस्त, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास प्रूफ बहुत है ना। अब दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं, देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारी टीचर्स की मीटिंग भी थी, अभिषेक राज सर के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी रात। ठीक है, तो हमने डिस्कस ये की हुआ है मीटिंग में कि हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास एविडेंस बहुत है, प्रूफ बहुत है। ठीक है ना, भाई कानून तो है ना देश दुनिया में। हालांकि कोई चलता फिरता आदमी नहीं है रेलवे डिपार्टमेंट की ऐसे ही कोई कोई चेंज कर देगा भैया, है ना। भाई ये डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भारतीय रेलवे, इसको हिलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अपनी बात तो रख सकते हैं ना, कानून तो है ना हमारे देश में फिलहाल। अपनी बात को रख, हमें सिर्फ ये जवाब चाहिए, इतना जवाब चाहिए कि जब आपने 2019 से आप बोलते आ रहे हो कि हम लेवल 1 के अंतर्गत 2019 से ही बोलते आ रहे हैं भाई साहब, ये हमारे पास प्रूफ है। और भाई अभी भी डब्ल्यूआर की साइट पर ये नोटिस अवेलेबल है, यानी कि रेलवे की खुद की वेबसाइट पर भी ये नोटिस अभी भी फिलहाल अवेलेबल है कि जितने भी 2019 के बाद वैकेंसीज आएंगी लेवल 1 की, उसमें हम क्या करेंगे, हम 10th प्लस आईटीआई करेंगे। ये नोटिस फिलहाल अभी भी यहाँ पर सर्कुलेट है, अभी भी आप जाकर चेक कर सकते हैं डब्ल्यूआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आरआरसी डब्ल्यूआर डाल देना, ये नोटिस अभी भी आपको मिलेगा, है ना। ये 2019 का है मान लीजिए, अब 2019 में ये बोला है और अभी भी ये है। और इसी को देखते हुए छात्र ने आईटीआई भी किया। ठीक है, अपने 30 से 40 से 1,000 रुपए अपने मतलब उनने खर्च खर्च भी किए। और सबसे बड़ी बात, अपना टाइम खर्च किया, 2 साल दिया आईटीआई को। और अब 2025 में आकर के जब वैकेंसी देने का टाइम आया, जब नौकरी देने का टाइम आया, अब जाकर के बोल दिया कि भैया अब एक काम करो, 10th पास भी भर लो और आईटीआई वाले भर लो। आईटीआई वाले बहुत से 10th वाले छात्र मुझे बोले कि सर जब आईटी तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, जो बंदा आईटीआई कर रहा है ना, जिसने आईटीआई कर रहा है, तो वो कम से कम उन 10वीं तो की ही होगी ना। तो इसमें फिर आईटी का रोल क्या रह गया, इसमें आईटी लिखने का क्या मतलब है यहाँ पर। तो हमारा सवाल सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट से इतना है कि जो छात्र ने अपने 2 साल जो बर्बाद किए हैं, उसका मुआवजा कौन देगा, है ना। आपके बोलने पर ही आप डाटा उठा करके देख लीजिए, जो पहले लोग 17 18 16 में आईटीआई करते थे, तब का एवरेज देख लीजिए। और जब से आपने बोला है कि 2019 के बाद जितनी भी रेलवे की वैकेंसीज आएंगी ग्रुप डी में, उसमें सब आईटी अनिवार्य होगा, तब का डाटा उठा कर देख लीजिए कितने ज्यादा छात्रों ने आईटीआई करना स्टार्ट कर दिया था। किसके चक्कर में, इस नोटिस के चक्कर में। और अब आकर के बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं ऐसा करेंगे, हम तो अब ऐसा करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात,
मतलब यहाँ पर भी मतलब हर बार कंफ्यूजन ही पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल जो आप लोग देखा होगा, अभी इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था वैकेंसीज का। अब ये नोटिस आपने देखा होगा, इसमें डेट वगैरह मेंशन थी एग्जाम फॉर्म की। इसमें भी भाई साहब ने लिख दिया कि पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देंगे। तो इसमें पोस्ट वाइज क्या रह गया, इसमें सीधा आप 10th पास लिख देते। मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सिंपल डिपार्टमेंट से यही सवाल है कि उन छात्रों का अब क्या होगा, उनको आप क्या मुआवजा दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला सवाल होगा। कहां पर हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और ये बात हमारी स्टार्ट भी हो चुकी है फिलहाल। ठीक है, हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया था, और जो हमारे सर लोग हैं वो गए भी हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। आज 4 बजे उनकी मीटिंग थी। शाम को हमें पता लग जाएगा क्या रिस्पॉन्स रहा। अगली वीडियो में आपको बता भी दूंगा हालांकि, ठीक है, क्या उसमें डिस्कशन हुआ, क्या वकील से बात हुई। देखो पहली बात तो देखो, खर्च भी इसमें होगा। जितना हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं भाई। ठीक है, जितना हमसे सपोर्ट हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बाकी देखो रेलवे, ऐसा तो मैंने बताया कोई चलता फिरता आदमी है नहीं कि ऐसे हिल जाएगा, बड़ा डिपार्टमेंट है, करेगा अपने मन की ही। लेकिन हम अपनी बात तो रख सकते हैं, हम अपने जवाब तो मांग सकते हैं ना, कि उन छात्रों का आखिरकार होगा क्या, उसका जवाब तो दो, उसका कौन मुआवजा देगा, है ना। तो ये चीजें हैं जो हम डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं फिलहाल। ये तो हमारा ट्विटर कैंपेन सफल रहा, ये वाला भी हमने स्टार्ट कर दिया है मुहिम। ठीक है, हम लग रहे हैं इसमें भी। इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे, चिंता मत करना। दूसरी बात, 5 जनवरी को एक और हमारा ट्विटर कैंपेन होने वाला है, ये भी करने वाले हैं हम 5 जनवरी को, इसके लिए तैयार रहना। तीसरी चीज एक और है, यहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है अभिषेक राज सर के द्वारा। ठीक है ना, हम क्या काम करेंगे, हम जितने भी आईटीआई छात्र हैं ना, जितने भी आप आईटीआई छात्र हो, आपको क्या करना है, मेल करवाएंगे, है ना, मेल के द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट को, है ना, ताकि आपको सवाल करना है भैया कि हमारा क्या होगा, है ना। जब कई लाख मेल जाएंगे ना डिपार्टमेंट को, तब तो आंखें खुलेगी। हमें सिर्फ वो जवाब चाहिए, है ना। करेगा तो वो अपने मन की, क्योंकि भाई एक बात तो बताओ, वो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समय समय पलट रहा है ना। अब की बार, अब इसने क्या बोल रखा रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे ग्रुप डी की हर साल वैकेंसी देंगे, इसकी क्या गारंटी है भाई, है ना। जब वो इतने साल से, 5 साल से बोलता आ रहा है कि आईटीआई लागू होगा, अब आकर के पलट गया, अब इसकी क्या गारंटी कि वो हर साल वैकेंसी देगा, है ना। झंझट में तो सब है इसमें, है ना, लपेटे में समाएंगे चाहे 10th वाले हों। ठीक है दोस्त, तो आप कुछ क्या काम करना है, हम मेल करवाएंगे कुछ, आपका जो भी सवाल आप डिपार्टमेंट को मेल करो भाई, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, रेलवे फाइटर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जो भी आपका सवाल होगा, मतलब सवाल हम सेंड करवा देंगे, आप डिपार्टमेंट की मेल भी आपको सेंड कर देंगे। ऑफिशियल साइट पर जाकर, रेलवे डिपार्टमेंट की मल्टीपल साइटें हैं जहां पर मेल दी गई हैं, उन पर भी आप मेल कर सकते हो। देखो कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, जितना हमसे हो पा रहा है ये तो हम कर ही रहे हैं, है ना, अरेंजमेंट इसका सिस्टम। लेकिन जो ये मेल है, ये ट्विटर है, ये तो आपको ही करने पड़ेंगे ना दोस्त, है ना। तो डिपार्टमेंट को आप मेल करो, रेलवे डिपार्टमेंट को टैग करके मेल करो कि हमारे सवाल का जवाब दो, क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया गया है। तो ट्विटर के साथ साथ आपको मेल भी करना है डिपार्टमेंट को, रेलवे डिपार्टमेंट को मेल करो। ठीक है ना, अपने सवालों के जवाब मांगो मेरे भाई, है ना, अपने सवालों के जवाब मांगो। आपके पास प्रूफ है ना, और इसी प्रूफ के साथ हम भी जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि इन छात्रों का आखिरकार होगा, तभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में बात छेड़ी है ये। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है डियर, जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं आप लोग के लिए। बाकी जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी मैं आपको सूचना दूंगा। बाकी आपको भी अपना काम करते रहना है, ट्वीट करते रहना है। ठीक है, ये ट्वीट बंद नहीं होना चाहिए, भले ही ट्विटर कैंपेन कल बंद है, लेकिन 5 तारीख में फिर शुरू होगा, लेकिन आपको करते रहना है, चालू रहना है, ये ट्वीट बंद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अपना मेल करना है आपको डिपार्टमेंट को। ठीक है, डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट को मेल करो, है ना। मेल करना नहीं आता तो यूट्यूब में सीखो ईमेल कैसे करें। ईमेल आईडी मिलेगी कहाँ से, रेलवे डिपार्टमेंट की मल्टीपल साइटें हैं, उन पर ईमेल मिल जाएगी आपको, नहीं तो हम टेलीग्राम में शेयर करवा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।